एक्सक्लूसिव महिलाओं को नोकिया, सैमसंग, जियो के हैंडसेट मिलेंगे। सरकारी सिम ही काम करेगी। 9,000 तक की कीमत के स्मार्टफोन नवंबर के लास्ट या दिसंबर के शुरू से बांटे जाएंगे। राजस्थान की 1,35,00,000 महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत से दिए जाएंगे। हैंडसेट जियो, सैमसंग और नोकिया कंपनी के होंगे। सरकारी सिम पहले से ही एक्टिवेट होगा और दूसरी सिम नहीं चला सकेंगे। उसका स्लॉट बंद रहेगा। इन स्मार्टफोन की कीमत 9,000 रुपये के आसपास बताई जा रही है। गहलोत सरकार ने इस योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। गांवों में पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। शहरों में यही कैंप वार्डों में लगाए जाएंगे। 3 साल फ्री इंटरनेट की सुविधा के साथ स्मार्टफोन सप्लाई करने के टेंडर में 3 कंपनियों को काम दिया गया है। जियो, एयरटेल और BSNL इस योजना में स्मार्टफोन सप्लाई करेंगे। एक कंपनी एक साथ 1,35,00,000 हैंडसेट सप्लाई नहीं कर सकती थी, इसलिए 3 कंपनियों को यह काम दिया गया है। कस्टमाइज्ड हैंडसेट मिलेंगे, सिम बदल नहीं सकेंगे। स्मार्टफोन के साथ 3 साल तक फ्री इंटरनेट और अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। ये कस्टमाइज्ड हैंडसेट होंगे जिनमें सरकार की दी हुई सिम ही काम करेगी, दूसरा सिम स्लॉट बंद रहेगा। दूसरी सिम इस फोन में नहीं डाल सकेंगे। कैंप में मोबाइल कंपनियों के कर्मचारी रहेंगे। सिम एक्टिवेट करके स्मार्टफोन दिए जाएंगे। महिलाओं को कैंपों में स्टॉल लगाकर स्मार्टफोन दिए जाएंगे। कैंपों में एयरटेल, जियो और BSNL के कर्मचारी रहेंगे जो स्मार्टफोन में सिम एक्टिवेट करके लाभार्थी महिला को देंगे। इससे पहले KYC के दस्तावेज लेकर वहीं ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। स्मार्टफोन योजना के लिए हर गांव में 4 डिजिटल सखी घर बैठे सरकारी दस्तावेज बनाने की ट्रेनिंग भी देंगी। महिलाओं को स्मार्टफोन बांटने की योजना के लिए हर गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी 4 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है। इन्हें डिजिटल सखी नाम दिया गया है। डिजिटल सखी को स्मार्टफोन के इस्तेमाल के लिए ट्रेनिंग देने के साथ सरकार की योजनाओं और सरकारी ऐप्स के बारे में ट्रेनिंग दी गई है। महिलाओं को मोबाइल बांटने के काम में भी डिजिटल सखी पूरा सहयोग करेगी। महिलाओं को कैंप में लेकर आने से लेकर स्मार्टफोन का सरकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल की ट्रेनिंग देंगी। घर बैठे सरकारी दस्तावेज बनवाने के लिए पहले से मोबाइल में मौजूद सरकारी ऐप्स के इस्तेमाल के बारे में भी बताएंगी। मुफ्त मिला स्मार्टफोन बेच नहीं सकेंगे। महिलाओं को दिए जाने वाले मुफ्त स्मार्टफोन को लाभार्थी या उसका परिवार ही यूज कर सकेगा। इस योजना में मिले स्मार्टफोन को बेचने पर रोक रहेगी, इसलिए इसमें सरकार की दी हुई सिम के अलावा दूसरी सिम काम नहीं करेगी। मुफ्त स्मार्टफोन में वही सिम काम करेगी जो सरकार एक्टिवेट करके देगी, दूसरी सिम काम नहीं करेगी। 3 साल तक चलेगी योजना। 12,000 करोड़ का बजट 3 साल के लिए रखा गया है। मुफ्त स्मार्टफोन योजना 3 साल में पूरी होगी। इस योजना में 12,000 करोड़ का बजट रखा गया है। यह बजट 3 साल के लिए है। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए 3,500 करोड़ का बजट रखा है। स्मार्टफोन सप्लाई करने वाली कंपनियों को भी 3 साल में किस्तों में पैसा दिया जाएगा। कंपनियों को सभी महिलाओं तक स्मार्टफोन बांटने में 1 साल से ज़्यादा का समय लगने की संभावना है। चाइना ताइवान के बीच तनाव से स्मार्टफोन सप्लाई में देरी। मुफ्त स्मार्टफोन योजना में चाइना और ताइवान के बीच चल रहे तनाव से भी असर पड़ा है। ताइवान मोबाइल में काम आने वाले सेमीकंडक्टर चिप का सबसे बड़ा निर्माता है, लेकिन उसका रॉ मटेरियल चाइना से आता है। चाइना ने ताइवान को रॉ मटेरियल देने पर रोक लगा दी है। इस वजह से मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्शन कम हुआ है। चाइना ताइवान तनाव की वजह से सेमीकंडक्टर सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इसका असर स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ा है। CM अशोक गहलोत ने पिछले दिनों कहा था कि सेमीकंडक्टर नहीं मिलने की वजह से स्मार्टफोन सप्लाई में कमी आई है। कंपनियों से लगातार जल्दी स्मार्टफोन सप्लाई करने पर लगातार बात चल रही है।
हम आशा करते हैं यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।